नमस्कार, मैं हूं प्रीति चौधरी और ये सीधा प्रसारण आ रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। एक 18 साल युवा अरुणाचल प्रदेश की मौत के बाद दिल्ली का एक शर्मनाक बदनुमा चेहरा सामने आया है। एक शहर जो सबको साथ लेकर चलने की छवि प्रतीत करता है, वो खुद नस्लीय भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ा गया है। क्यों है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन को अपना व्यक्तित्व अपने ही लोगों के साथ अपने ही देश में प्रतीत करना पड़ता है। इसके लिए हमारे गेस्ट बने हुए हैं जंतर मंतर पर अविनाश मिश्रा, रेजिडेंट कमिश्नर अरुणाचल प्रदेश के हमारे साथ हैं। केशले भट्टाचार्य जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट रह चुके हैं। हमारे साथ हैं उदय सहाय, फॉर्मर डीसीपी। हम यहाँ से सीधा प्रसारण कर रहे हैं और दिल्ली के लाजपत नगर में एक प्रोटेस्ट हो रहा है कि एक 18 साल के नीडो को इतने बुरी तरीके से लोगों ने मारा कि उसकी जान चली गई। यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा है क्योंकि दिल्ली में उनके साथ हर वक्त भेदभाव किया जाता है। आपका क्या कहना है? I just want to ask that आप नॉर्थ ईस्ट गए हैं क्या? No one doesn't know here, you know, where is North East? They ask where is Manipur? नेपाल पे है क्या? पूछते हैं। अरे एक्सप्लेन करना पड़ता है यार, ये बॉर्डर पे पड़ते हैं। सही कह रहे हैं। किसलिए यहाँ पर कितने लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के मैप में है कहाँ? हाँ, ये सही है कि द एंटायर नॉर्थ ईस्ट जो है हैज रिमेन्ड कंप्लीटली एलियनेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया। उसमें देयर इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू इट। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी कम है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट वी क्लब इट टुगेदर। नॉर्थ ईस्ट 7 और 8 मतलब 8 स्टेट्स है सिक्किम को लेकर। पहले 7 थे, अब सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में आ गए जी। विद इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो इट्स अ फैक्ट दैट जानकारी बहुत कम है। तो मेघालय के लोगों को मणिपुर के बारे में जानकारी बिल्कुल है ही नहीं। मणिपुर के लोगों को अरुणाचल के बारे में जानकारी है ही नहीं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस। इतने सीधी तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट जैसे बोलते हैं, सिटी है, मेट्रो कहलाती है। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के जगह जगह से लोग आकर अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है अपनों को ही? ये सवाल मैं करना चाहूंगी अविनाश मिश्रा जी, आप रेजिडेंट कमिश्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहन यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ बेरोजगार की समस्याएं हैं और इसलिए अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। तो ये हम सभी लोगों दिल्ली वासियों को का ये कर्तव्य बनता है कि उनको सही ढंग से जो है उनके साथ व्यवहार करें। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे दाना संगमा का था और एक आर होंगरे का केस हुआ था, और अभी जो निदो तनिया का केस हुआ है, ये बहुत शर्मसार है। लॉयटम रिचर्ड बैंगलोर से आप कह रहे हैं, होंगरे जी जो दिल्ली से थे, दोनों का मर्डर हुआ था। फिर जो सुसाइड दाना सांगमा जी का था। इतने सारे केस हो चुके हैं, पर यहाँ पर दिल्ली तभी भी अपनों को क्यों नहीं अपनाती है? मैं एक सवाल करना चाहूंगी, कैसा महसूस होता है जब आप जाते हैं बाहर रोड पर? आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं, आप भारत निवासी हैं, आपको लगता है आप भारतीय हैं? हम तो लगते हैं, फिर भी हम रास्ते पे जाने में या फिर कहीं पे भी जो सिटी हो या फिर कहीं पे भी, तो हमको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है कि लोग हमको ईस्ट टीजिंग करते हैं। फिर हम उसको मतलब उसके अगेंस्ट में बात करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आते हैं। तो हमको हमेशा इनसिक्योरिटी रहता है हमारे पास। ये इनसिक्योरिटी क्यों है? मैं ये सवाल उदय सहाय से करना चाहूंगी। सहाय जी, ये इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि क्या हम अभी तक इनको मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आ पाए हैं? नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो भाई बहन हैं, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब भी हम कोशिश करते हैं, हम कैसी कोशिश करते हैं सर? 2007 में दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइव निकाली थी कि नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी बहनें हैं उनको सिक्योर किया जाए, और ये एडवाइजरी दिल्ली पुलिस ने निकाली थी कि कपड़े ठीक पहनिए, ऐसे चीजें मत कुक करिए जिसकी बात आए। तो क्या ये इनग्रेन्ड नहीं है? ये स्टेरियोटाइप क्या हम ही नहीं करते हैं? जी, भारत को हम कहते हैं कि इंडिया इन वन सिटी जी, उसका प्रतीक है दिल्ली जी। लेकिन अगर आप इसके गलियों दर गलियों में जाएं तो आपको लगेगा कल्लू, मल्लू, बिहारी, बोंग, चाइनीज, चाउमिन, चिंकी, ये वर्ड्स
लेकिन ये बोलने नहीं चाहिए, पर आज हम नेशनल टेलीविजन में बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे भाई बहन ये हर दिन सुनते हैं। लेकिन इसमें बहुत अहम चीज ये है कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसमें जो चिंकी वर्ड है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और लास्ट ईयर 2012 में SC/ST एक्ट में उस वर्ड को इंसर्ट किया गया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लोगों को पता होना चाहिए कि चिंकी बोलने मात्र से आपको 5 साल की सजा हो सकती है अगर किसी ने रिपोर्ट की पुलिस में। तो इस केस में भी आपने पाया होगा कि 302 के साथ 302 IPC के साथ SC/ST। सहाय जी ये बताइए, क्या दिल्ली पुलिस सेंसिटाइज है? अब छोड़िए 2007 की बात छोड़िए, अभी लेते हैं जब ब्रिक्स समिट हुआ था, जब तिब्बतन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में बोला गया था कि ले लीजिए कि प्रोटेस्ट ना हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, जो मणिपुर से हैं, जो नेपाल से हैं, पर इनको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन पे ले लिया गया था क्योंकि शक्ल वैसी लग रही थी दिल्ली पुलिस को। तो ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम दिल्ली पुलिस का नहीं होना चाहिए सहाय जी। एक तरफ तो जो समाज में जो धारणाएं हैं पुलिस इससे अछूती नहीं है, ये बात अलग है कि पुलिस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए सेंसिटाइजेशन की, जो कि ऑन गोइंग होनी चाहिए। जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप एक ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, उसके बाद जैसे प्रेशर घटा मीडिया का और जनता का तो वो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। दिस हैज़ टू बी ऑन गोइंग ट्रेनिंग इन द पुलिस, ये समझने के लिए कि ये सेंसिटिविटी कितनी जरूरी है। किससे जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इससे? प्रीति, आप जब स्कूल में हिस्ट्री पढ़े थे या कॉलेज में, डिड यू एवर रीड एनी चैप्टर ऑन द नॉर्थ ईस्ट? आप जब एसिमिलेशन की बात कर रहे हैं वो स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, तो हमारे हिस्ट्री बुक्स जो है इंडिया के हिस्ट्री बुक्स में नॉर्थ ईस्ट इज नॉट रिप्रेजेंटेड, एंड दैट इज अ वेरी क्रिटिकल क्रूशियल प्रॉब्लम जो अब सरकार की नज़र में है, एंड शायद NCERT वगैरह कुछ करना चाहते हैं। Secondly, I'll say about the sensitization. We are, as the entire Indian society is a deeply insensitive, deeply racist society. We have deep mistrust and distrust for each other. पर भी डिनायल है। यहाँ पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से आए हैं भाई बहन, जरा बताइए आपको क्या दिल्ली पुलिस, हाँ क्या आपको है, पूरा ट्रस्ट करते हैं कि दिल्ली पुलिस आपके साथ है? नहीं। आप बताइए। ट्रस्ट नहीं करता है। आप बताइए। नो, आई डोंट ट्रस्ट। कैसा लगता है जब आप बाहर रोड पर जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपको बोली जाती हैं, और आप अगर जाएं पुलिस के पास, क्या बोलते हैं आप? कुछ नहीं बोलते। वो दिल्ली लोग ने चिंकी बोलने के वो क्रिमिनल केस बनती है, वो पता है, फिर भी आपकी मदद नहीं करते। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस, ये शर्मनाक है कि जीरो कॉन्फिडेंस है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस मामले पे ना तो दिल्ली को निशाने पे लिया जाना चाहिए, ये नस्लीय हिंसा नहीं है, ये कुछ लोगों का आपसी लड़ाई का मामला था। ये सामने आता है, अगर हम रेसिज्म, ये नस्लीय, ये भेदभाव हटाना चाहते हैं तो हमें एडमिट कहीं करना पड़ेगा कि रेसिज्म है, नस्लीय भेदभाव है। और वही बताइए, आपको क्या लगता है कि आप जब निर्भया की मौत हुई, आप इंडिया गेट पे आपने मोमबत्ती जलाई थी? जी बिल्कुल। जी जलाई थी। अब जब कल नीडो की मौत हुई, क्या आप लाजपत नगर में थे? नहीं। जी नहीं। क्यों? आपको क्यों लगता है कि आप नहीं है? क्योंकि आप असिमिलेट नहीं कर पाते हैं अपने आप से। आपको क्या लगता है कि आप समझते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं वो आपके भाई बहन हैं, कि वो भी भारतीय हैं? As far as I know, ये स्कूल में ये इंक्लूडेड है काफी हद तक। The new generation which is coming in, they really accept these people from North East. The problem is which I think from my side, जो प्रॉब्लम मुझे लगती है कि हम इकोनॉमिक कंडीशंस को तो बहुत ज़्यादा स्टेज दे रही है गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस हर एजेंडा मैनिफेस्टो में आते हैं। सोशल चेंज से खुद पॉलिटिकल पार्टीज दूर भागती हैं कहीं ना कहीं। हर तरह से गवर्नमेंट, जितना ये पॉलिटिकल है उतना ही सोसाइटल है। यहाँ पर जितने लोग हैं, किनको लगता है कि जो हमारे भाई बहन हैं नॉर्थ ईस्ट से, हम उनका आदर करते हैं, उनको चिढ़ाते नहीं है, चिंकी जैसे शब्द उनके साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए जाते। आपको लगता है कि वो भी उतना ही उनको सम्मान मिलता है जितना जिसको यूपी से मिले, जिसको हरियाणा से मिले, दिल्ली से मिले? हाथ खड़ा करिए अगर आपको लगता है उन्हें नहीं मिलता। नहीं मिलता है आप कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आपको लगता है कि ऐसा है, जैसे कि सहाय जी ने बताया कि चिंकी वर्ड बोलने से 5 साल की सजा है, तो ये भी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं फैलाई गई है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन चिंकी शब्द होने से मतलब आदमी को टीज करते हैं,
तो ऐसा जो है ये तो भगवान की देन है, भगवान ने मनुष्य को बनाया है। तो किसी की चिंकी आइज हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका जो उसके साथ दुर्व्यवहार करें, उसके साथ जो है मतलब कोई चीज़ करें। और इसी चीज़ का नतीजा है कि आज निधु तनिया का जो मौत हो गई। वो बेचारा बाज़ार में गया था और वहाँ उसने केवल एड्रेस पूछा है और एड्रेस के बहाने जो है उसको कोई कमेंट कर दिया और उसने हाथ से थोड़ा पंच मार दिया और शीशा तोड़ गया। तो इसमें 6-7-8 आदमी ने इतनी पिटाई कर दी छोटे भोले वाले लड़के की कि उसकी डेथ हो गई। तो इसमें तो जो है हम लोग चाहेंगे कि जी क्या हो सकता है, इनको क्या लगता है, किससे आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ प्रीति, एक चीज जो काउंटर पॉइंट में एक बहुत जरूरी है ये पर्सपेक्टिव देना कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है हर तरह के लोगों के खिलाफ है। वी हैव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी फ्रॉम द 1960s इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन नॉर्थ ईस्टर्नर्स बहुत ही वायलेंट रहा। इनफैक्ट एज रिसेंटली एज अक्टूबर-नवंबर पिछले साल शिलोंग में 2 मारवाड़ी को पेट्रोल बॉम्ब मारकर हत्या कर दिया था बिकॉज ऑफ अ डिमांड ऑन इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट होता है कि बाहर के लोगों को आप आने मत दीजिए। तो देयर इज अ काउंटर, देयर इज अ रिवर्स भी इज आल्सो रिवर्स रेसिज्म भी है, आप रिवर्स रेसिज्म भी है। वो डजंट टेक अवे और कंडोन द फैक्ट कि यहाँ पर होता है, लेकिन वन शुड नॉट फॉरगेट कि वहाँ पर भी होता है। जी जी जी, यहाँ पर जितने लोग हैं उनको क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं कि हम इनकी लाइफ इजी बनाएं, जब जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनको एक ऐसी जगह दें कि वो अपने आप को हमारे साथ एक महसूस कर पाएं। क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जातिवाद और नस्लवाद दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और हमारे देश में लोग इतने जातिवादी हैं और इतने नस्लवादी हैं कि पहले हमारे लोगों को अपनी गलती माननी पड़ेगी। इस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा कि हम लोगों में जातिवाद है, हम लोगों में नस्लवाद है। और जो मारवाड़ी लोग नॉर्थ ईस्ट में गए हुए हैं उन्होंने वहाँ पे की इकोनॉमी का कबाड़ा कर दिया है। देखिए जी, चलिए अब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स उठाएं दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी जो मैजिस्ट्रियल प्रोब उन्होंने दी है, आपको क्या लगता है क्या स्टेप्स उठाएं कि आपको सेफ महसूस हो सके, कि आप मार्केट जा सके और आपको कोई चिंकी ना बुलाए, आपके जैसे आपने कपड़े पहने आपको उस पर कुछ सुनने को ना पड़े? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिप्लाई सर ओके कि इधर पे जो होता है कि हम लोग पे जब प्रॉब्लम होता है कोई लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, पर उधर पे क्या होता है जी होता है इंडिया पे दिस इज अ वेरी बिग डेमोक्रेटिक कंट्री के एंड देयर विल बी अरे यार महाभारत के टाइम से भी तो भेदभाव चलता रहता है। तो स्टेप्स बताइए क्या लगता है, आप क्या डिमांड करना चाहेंगे दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से कि आपको सिक्योर महसूस करा जाए? एक स्पेशल फोर्स बनाना चाहिए जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए देखना मतलब देखने के लिए स्पेशल फोर्स। ये सही बात बोली गई है, स्पेशल फोर्स बनाना। जल्दी से हम थोड़े और कमेंट्स लेते हैं। क्या लगता है आपको, कैसे सिक्योर महसूस करेंगी आप? क्या किया जाए जो आपको सेफ महसूस करें? सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल फोर्स, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमें सिर्फ मतलब पुलिस को ही मतलब ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें पब्लिक को भी इनिशिएटिव कुछ लेना चाहिए, सेंसिटाइज करें पब्लिक को। क्या लगता है? मेरा बोलना ये है कि उस टाइम पे पब्लिक मतलब ये देख के ऐसा बहुत होता है इंसिडेंट इंडिया में, और पब्लिक वो देख के एंजॉय करते हैं और पब्लिक को थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहिए पब्लिक को। चलिए ये इसी पे अब हमारा वक्त अभी हमारे पास नहीं है, इसी पे ये शो हम खत्म करते हैं और होप करते हैं कि यहाँ से कम अगर गवर्नमेंट नहीं, पुलिस नहीं, तो कम से कम पब्लिक तो समझे ये हमारे ही हैं, ये ही भारतीय हैं और इन्हें हम अपनाएं।